दोस्तों नमस्कार, सलाम। मैं हूं आपके साथ यासूब और आप देख रहे हैं लाइव 10 न्यूज़। आपका बहुत स्वागत है। हम कह सकते हैं कि हमारी स्थिति अब ठीक हो रही है। अब हम कह सकते हैं आपको कि ये वो समय है कि उन लोगों को आपको दिखाया जाए और उन लोगों को दिल की गहराइयों से सलाम किया जाए जिन्होंने कोरोना काल में दिन रात मेहनत की है और उन्होंने कुछ देखा नहीं, बस अपने देश की सेवा में, अपने देशवासियों की सेवा में दिन रात लगाया है। ऐसे में एमएम कॉलोनी में आज इस वक्त हम अफीफ़ा हॉस्पिटल में हैं, जिसमें डॉक्टर एसएस मजीदी, जिन्होंने, हम ये कह सकते हैं उनके लिए कि कोरोना काल के हीरो अगर हम कहें तो ये गलत नहीं होगा। अफीफ़ा हॉस्पिटल एमएम कॉलोनी में है। काफ़ी दिनों से डॉक्टर साहब यहाँ बैठते हैं, डॉक्टर एसएस मजीदी। डॉक्टर साहब की स्पेशलिटी की बात करें तो एमबीबीएस एमडी हैं डॉक्टर साहब, और कोरोना काल के हीरो अगर हम कहें तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं और कहते हैं हम कि डॉक्टर धरती का भगवान होता है, लेकिन ऐसे समय में बहुत कम ऐसे डॉक्टर दिखाई दिए जो अपने देशवासियों की सेवा में, अपने देश की सेवा में उन्होंने भरपूर अपने आप को समर्पित कर दिया है। बहुत कम ऐसी जगह दिखी। कुछ लोग कर भी रहे थे तो वहाँ कालाबाजारी दिखाई दे रही थी, लेकिन डॉक्टर साहब की बात करें तो दिन रात मेहनत की है। और साथ ही साथ आपको हम बता दें कि जो फीस आम दिनों में रहती है और जो सारी फैसिलिटी की जो भी फीस होती है, उन तमाम चीज़ों की बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जैसे आम दिनों में रहते थे वैसे ही वो कोरोना काल में भी थे। हम डॉक्टर एसएस मजीदी साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका सबसे पहले बहुत स्वागत, बहुत इस्तकबाल। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, ये कंडीशन हमारी इतनी ख़राब रही, इस कंडीशन में आपने दिन रात देशवासियों की सेवा में, सीवानवासियों की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? देखिए, पिछले साल जब कोरोना का फर्स्ट वेव हिट किया था इंडिया में और ख़ासकर हमारे एरिया में, हम लोग के एरिया में, बिहार और सीवान के एरिया में, तो उस वक्त में और सेकेंड वेव में मतलब कोई कंपैरिजन, कोई तुलना नहीं था। पिछले साल के जो सिम्टम्स थे वो टेक्स्ट बुक सिम्टम टाइप के से डिफाइंड थे। मतलब कहा जा सकता था कि भाई कोरोना के पेशेंट्स को ये सारी चीज़ें दिक्कत, ये सारी कॉम्प्लिकेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी दिक्कत होती हैं। लेकिन सेकेंड वेव जब हिट किया ना, तो सेकेंड वेव हिट करने के बाद से इसके जो सिम्टम्स थे वो बड़े ही वेग सिम्टम्स हो गए और सिम्टम्स को रेशनलाइज करके डिफ़ाइन करना बड़ा मुश्किल हो गया। खैर, ये तो कोरोना की बात हुई। और हाँ, कोरोना के परिप्रेक्ष्य में और कोरोना के माहौल में सर्विस देने की जो बात है, पेशेंट्स को देखने की जो बात है, तो जो स्थिति पिछले देखिए मिला जुला के 6 हफ्ता, ऐसे तो सेकेंड वेव जो हुआ वो चला लगभग 2-2.5 महीना, लेकिन 6 हफ्ता का जो वक्त था, 6 हफ्ता का वो पीरियड अकल्पनीय था। मतलब हम क्या, किसी ने भी ऐसा इमेजिन नहीं किया होगा कि ऐसी स्थिति बनेगी हमारे यहाँ या मुल्क के किसी और हिस्से में। ऐसी भयावहता और ऐसा लोगों में क्या कहें, एक हेल्पलेसनेस वाला जो एक दृश्य था, एक माहौल था कि लोग मतलब ऑक्सीजन के लिए और ऑक्सीजन के एक एक सिलेंडर के लिए ऐसा अफरा तफरी का माहौल हमने कभी नहीं देखा था। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए और इस परिप्रेक्ष्य में हमने ये डिसाइड किया कि मरीज़ को देखना है। डॉक्टर साहब, अगर बात करें कि बिल्कुल ये ऐसा समय था कि हमें प्रकृति का अनेक भयावह रूप देखने को मिला। सही मायने में हर इंसान को उसके लिए कोरोना काल चैलेंज था। आप लोगों के डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था आगे। किस तरीके से आपने उसे फेस किया, क्या क्या बीच में आप प्रॉब्लम्स आई, उसे भी ज़रा बताया। देखिए, प्रॉब्लम्स में तो सबसे ज़्यादा खुद का डर था। जी हाँ, मतलब खुद को बचाना था। डर तो लगा ही रहता था, चाहे आप कितने भी सेफ्टी मेजर्स ले लें, जितने भी मतलब प्रोटोकॉल को एडॉप्ट करें, लेकिन डर बना रहता था। आपने देखा होगा कि हमारे सिवान में हमारे अजीज़ डॉक्टर्स जो हैं, 1-2 डॉक्टर्स
वो नहीं रहे हमारे बीच। कि बिल्कुल ये कोरोना काल में हर आदमी के लिए चैलेंज रहा है, लेकिन आप लोग चूँकि धरातल पे डॉक्टर की टीम लगी रही है हमारे देश की सेवा में, आप लोग धरातल पे थे, आप लोगों को कैसा चैलेंज रहा और कैसे उन चैलेंज को आपने फेस किया, क्या कुछ समस्या रही इसके बीच, वो भी ज़रा सा साझा करें आप। देखिए उस टाइम में और कोरोना जब पीक पे था सेकेंड वेव, तो उसमें चैलेंजेस में मेरे हिसाब से सबसे बड़ा चैलेंज था अपने स्टाफ को कन्विंस करना, अपने स्टाफ को ये कन्विंस करना कि भाई देखो हम सर्विस दे रहे हैं, हम लोग पेशेंट्स देख रहे हैं, हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, आप लोगों के सपोर्ट के बिना, आप लोगों के कोऑपरेशंस के बिना ये नहीं होगा, फिर खुद की भी जान बचाना। हाँ, अब इसके साथ इन हैविंग सेइंग दैट, इसके साथ ये था कि अपना तो है ही और स्टाफ का भी, जो स्टाफ के हेल्थ का भी देखना था। तो सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए स्टाफ को कन्विंस करना था। दूसरा चैलेंज कह लीजिए या दूसरी प्रॉब्लम ये कह लीजिए कि ऑक्सीजन की बहुत किल्लत हुई, बहुत मशक्क़त से, बड़ी मेहनत से ऑक्सीजन अवेलेबल होता था और हमेशा ये डर बना रहता था कि भाई पेशेंट तो है, कहीं बीच में ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गया, ऑक्सीजन सिलेंडर मिलना बंद हो गया तो उन पेशेंट्स का क्या होगा जो पेशेंट्स मेरे यहाँ हैं। तो ये चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज था। तो इसके लिए मतलब चैलेंज था और उसके साथ एक डर था कि अगर आज तो मिल गया ऑक्सीजन सिलेंडर, कल अगर नहीं मिलता है तो कल जो मेरे यहाँ पेशेंट्स हैं जो ऑक्सीजन के बिना 1 मिनट नहीं रह सकते हैं, वो उनका क्या होगा। तो उसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर को मैनेज करने के लिए बड़ी परेशानी हुई और बड़ा उसमें भाग दौड़ करना पड़ा। इसमें कहीं कहीं से इंसानियत के लिए दम तोड़ती तस्वीर भी दिखाई दी, लेकिन कहीं कहीं से ऐसी तस्वीरें भी आई जिन्हें देख के ये एहसास हो रहा था कि देश में अभी भी मानवता है, देश में अभी भी इंसानियत है। डॉक्टर साहब, ऐसे समय में जो दूसरे किसी डिजीज़ में वो पेशेंट थे, उनको जो है वो डॉक्टर देखने से इनकार कर रहे थे, लेकिन आपके बारे में हमने सुना कि आप सबको देख रहे थे। इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे कि जो भी डॉक्टर के पास जाता था वो पेशेंट को, भले ही वो दूसरे किसी डिजीज़ में, वो कोरोना के सिम्टम उनके अंदर नहीं थे, लेकिन उसे एडमिट नहीं किया जा रहा था इस डर से, तो आपके पास एडमिट किया गया, क्या सोचकर आप सेवा कर रहे थे? वही जैसा मैंने पहले बताया आपको कि जो एक माहौल था जब कोरोना अपने पीक पे था सेकेंड वेव, तो जो एक माहौल था, जो लोग जितने परेशान थे, जितना डेथ हो रहा था और जितनी मेडिकल फैसिलिटीज़ कम हो गई थी सीवान में, तो वो उसको देखते हुए हमने तो ये डिसाइड किया कि भाई हम देखेंगे, सारे प्रोटेक्शन के साथ, सारे सुरक्षात्मक प्रोटोकॉल को अपनाते हुए हम पेशेंट्स देखेंगे। और आपने देखा भी? जी, मैंने देखा भी। और देखिए, कम फर्स्ट आई मीन के पहले अपना देखना है, ठीक है ना, अपना देखना है, अपनी सेहत को देखना है, अपनी जान को बचाना है। और ख़ासकर डॉक्टर्स हैं तो डॉक्टर्स खुद अगर सही नहीं रहेंगे तो दूसरों को कैसे अटेंड करेंगे, कैसे उनका इलाज करेंगे। बिल्कुल। तो जिन्होंने भी नहीं देखा वो आई अप्रिशिएट दैट, इसलिए कि भाई वो खुद को बचा रहे हैं, वो खुद को बचाएंगे, उसके बाद ही दूसरे पेशेंट्स को देखेंगे। और वो माहौल ऐसा नहीं था कि सब लोग बिल्कुल आम दिनों की तरह आके बैठ के पेशेंट को देख के और फिर अटेंड करें, ऐसा नहीं था। हाँ, तो अपना अपना नज़रिया है। फोर्थ कमिंग है, जैसा साइंटिस्ट हमारे बता रहे हैं कि थर्ड वेव आने वाला है, डेल्टा वेरिएंट जिसका नाम दिया गया है। वो कब तक हिट करेगा और किस पैमाने तक जाएगा, कितना ज़्यादा लोगों को परेशान करेगा, कितना ज़्यादा उसका इम्पैक्ट होगा, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन मैं वैक्सीन लेने की सलाह ज़रूर दूंगा
कि बिना किसी विलम्ब किए, बिना किसी लेट किए वैक्सीन ले लेना ही चाहिए। उसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। फटाफट होम डिलीवरी ऐप 14 देशों में अपनी सर्विस के दम पर लोगों के दिलों पर राज करने वाली कंपनी जो अब आपके शहर सिवान में आ चुकी है। अब आप घर बैठे अपनी जरूरत की हर चीज होम डिलीवरी करा सकते हैं, जैसे राशन का सामान, रेस्टोरेंट से मनपसंद खाना, फास्ट फूड आइटम, गिफ्ट की आइटम, मोबाइल एसेसरीज, हाउस होल्ड आइटम और भी बहुत कुछ। इस सर्विस का फायदा उठाने के लिए अभी प्ले स्टोर से फटाफट लोकल डिलीवरी ऐप इंस्टॉल करिए और घर बैठे ही बेहतरीन सर्विस का मजा लीजिए।